तो इन सारे पहलुओं को बहुत ही अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद ये पूरी SOP तैयार की गई कि स्टैंडर्ड ऑफ वर्किंग प्रोसीजर बनाया गया और उसको फॉलो किया जा रहा है। लेकिन आप अगर देखेंगे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इसके एक्सपर्ट्स हों, या फिर टेक्नीशियंस हों, या फिर उसमें जो लगे वर्कर्स हैं, वो सब एक हो करके सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि अब वो सब एक एक करके उन मज़दूरों को कैसे निकाला जाएगा। तो अलग अलग जगह से तरह की आवाज़ भी आ रही है। अगर आप देखेंगे, अभी जब एम्बुलेंस की आवाज़ चलना शुरू होगी तब का नज़ारा कुछ अलग होगा। अभी भी लोगों में उत्साह है, उल्लास है, और सब यहाँ आपने जो सवाल किया था बाबा बौखनाक से कि उनकी कृपा का, तो वो भी कहें कि गांव वाले लगातार पूजा कर रहे थे कि श्रमिक सकुशल बाहर निकलें। तो उनकी कुशलता, उनकी हिफाजत और उनके बाहर निकलने का यहाँ ना सिर्फ यही पूजा हुई, बल्कि आसपास के जो मंदिर थे तरह तरह के, वहाँ भी पूजा की गई और प्रार्थनाएं इसी तरह से चलती रहीं। तो बस अब सारी तस्वीर के बाद सिर्फ एक तस्वीर बाकी है कि आखिर वो मजदूर इस टनल से बाहर किस पल निकल रहे हैं और एम्बुलेंस के हूटर कब बजना शुरू होते हैं। तो एम्बुलेंस की आवाज़ जैसे सुनाई पड़ेगी, इसके बाद उनके जाने का सिलसिला शुरू होगा। जी बिल्कुल राम मनोज, उन हूटरों का ही इंतजार है, कब वो हूटर निकलेंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बेहतर तरीके से आपको चीजें समझाने के लिए। टनल की तस्वीर आप देख सकते हैं, गाड़ियां लगातार यहाँ पर गाड़ियों का मूवमेंट भी हो रहा है क्या शब्द से, और इसके साथ दूसरी तस्वीर आप देखेंगे, 10 एम्बुलेंसेस जो है मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। और ये तैयारियां अभी से नहीं है, तैयारियां पहले से की जा रही है, क्योंकि बीच में ऐसी स्थिति आई थी कि लगा कि अब ये लोग बाहर आ जाएंगे, और तभी से एम्बुलेंसेस जो है वो तैयार यहाँ पर खड़ी हैं हर एक इक्विपमेंट के साथ। कोई भी जरूरत अगर आन पड़ती है तो उस स्थिति में यहाँ पर इन लोगों को वो चीज उपलब्ध कराई जाएगी। किसी को भी ऑक्सीजन की, BP की या किसी और तरीके की दिक्कत होगी तो उसके लिए सब संसाधन जो है वो पहले से उपलब्ध यहाँ पर करा दिए गए हैं, ताकि कोई भी चूक जो है वो यहाँ पर ना होने पाए। तो 10 एम्बुलेंसेज हैं, हम बारी बारी आपको दिखा रहे हैं, नंबरिंग भी हम आपको दिखा रहे हैं। 10 ये एम्बुलेंसेस इनके लिए लगी गई हैं, और अंदर जो है जो लोग मौजूद हैं उनको बाहर निकाला जाएगा, तो उनका स्वागत किया जाएगा। फूल मालाएं भी यहाँ पर पहुंच चुकी है। कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी किस तरीके से फूल माला लेकर भी आया जा रहा था। और देखिए डॉक्टर्स की टीम जो है यहाँ पर पहुंची हुई है, ताकि उन्हें यहाँ पर जो बाहर निकलेंगे 41 लोग, उन्हें देखा जा सके कि उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो दूसरी तरफ जाएंगे इस पाइप के जरिए, वो वहां से उनके बीच में जाएंगे, उनको एक एक करके बाहर निकालेंगे, जिसमें समय लगेगा। तो अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि फिलहाल वही प्रक्रिया जो है वो चल रही है यहाँ पर, और तमाम लोग जो हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के वो यहाँ पर मौजूद है। तो ऐसे में अभी टनल के अंदर, चूंकि इस काम में भी बहुत समय लगेगा, इस काम में भी एक एक करके लोगों को लाना, 41 लोग हैं तो उसमें समय लग सकता है। किसी का स्वास्थ्य किस स्थिति में है वो, या उनकी मनोस्थिति क्या है, इसका भी ध्यान रखना होगा। तो वो तमाम प्रक्रिया जो है वो इस समय अंदर चल रही होगी, और इस बीच में बाहर किस तरह से मुस्तैदी जो है वो भी दिखाई दे रही है कि तमाम लोग जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर अलर्ट मोड में खड़े हैं। जितनी भी यहाँ पर एम्बुलेंसेस बुलाई गई थी वो यहाँ पर खड़ी हैं, और मेडिकल टीम के लोग भी जो है यहीं पर खड़े हैं। अंदर फूल मालाएं भी ले जाई गई हैं, जैसा हमने तस्वीरों के जरिए दिखाया। तो ये भी संभव है कि जब लोग बाहर निकले तो उनका स्वागत भी किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वही लोग हैं जो एक टनल के अंदर बंद थे, बाहरी दुनिया से बिल्कुल बेखबर। 17 दिन से वो इसी टनल के अंदर मौजूद है, दिन और रात का उनको पता नहीं है। तो जब वो लोग बाहर निकलेंगे, किस स्थिति में होंगे, किस तरह से उनके हौसले को भी जो है सलाम करना होगा, उसकी तैयारी भी यहाँ पर प्रशासन की ओर से की गई है। क्योंकि इन लोगों की वजह से भी तमाम जो रेस्क्यू टीम है उनका मनोबल भी बढ़ा हुआ था, क्योंकि जब वो कहते थे कि हम लोग ठीक हैं, आप हमें बस बाहर निकाल लीजिए, तो ऐसे में रेस्क्यू टीम का जो मोराल है वो भी हाई होता था कि लोग अंदर सुरक्षित हैं, उनको सकुशल ही बाहर निकालना है। इतने दिन से जब वो धैर्य बांधे हुए अंदर बैठे हैं, तो बाहर जो लोग कोशिशें
कर रहे हैं उनकी कोशिशों में कमी ना आए। तो वही तस्वीर, उन्हीं कोशिशों की तस्वीर जो है, उसी के परिणाम की तस्वीर जो है वो आज हमको दिखाई दे रही है कि किस तरह से लोग यहाँ पर इंतजार में बैठे हुए हैं, परिवार के लोग भी बाहर मौजूद हैं। कई सारे वर्कर्स जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे थे, जो इसका हिस्सा रहे हैं, वो भी यहीं पर रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं लोगों के बाहर आने का। कई सारे लोग ऐसे हैं जो लगातार उन लोगों के साथ काम करते रहे हैं, कई सालों से काम करते रहे, जो अंदर फंसे हुए लोग थे, उनके दोस्त हैं और एक परिवार की तरह पर यहाँ पर लोग रह रहे थे। तो उनके बीच में भी ये भाव हमने हमेशा देखा है कि ये हमारे ही लोग हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो बाहर निकल आए, भले ही हमें कितना भी काम करना पड़े। तो ये तमाम एफर्ट्स जो है हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वो जो तमाम प्रयास हैं वो रंग ला रहे हैं। और अभी यहाँ पर रेस्क्यू साइट के बाहर भी तस्वीरें जो है कुछ इसी तरह से देखने को मिल रही हैं। अंदर टनल के अंदर इस समय एक शांति सी है और हम ये मान के चल रहे हैं कि लोगों को बाहर निकालने का काम जो है वो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लगातार इन तस्वीरों के माध्यम से तो हम आपको बता ही रहे हैं कि किस तरह से ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है काफी लंबे इंतजार के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन अपने इस अंजाम तक पहुंचा है, अपने आखिरी चरण में पहुंचा है, जिसका अब कुछ ही वक्त बाकी है जब ये सूचना भी निकलकर सामने आएगी कि लोग सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं। एक जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन रहा है, अब आखिरी कुछ लम्हे हैं लोगों को। बिल्कुल अंजलि, आखिरी कुछ ये लम्हे और बस इंतजार है कि वो लोग बाहर निकल जाएं। और